नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जब भी किसी बड़े अखबार में या फिर किसी महत्वपूर्ण वेबसाइट पर कोई ऐसी जानकारी छपी हो जो आप सभी के लिए ज़रूरी मुझे लगे, वह मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आती हूँ। और आज की भी वीडियो एक ऐसी ही जानकारी पर आधारित है जो telegraphindia.com के हवाले से छपी है। इसमें कहा गया है कि 2 दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर इल्ज़ाम है कि वह EWS कैटेगरी के बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। क्या है पूरी जानकारी, मैं आपको बताती हूँ। इसमें कहा गया एक सोशल एक्टिविस्ट है जिन्होंने कंप्लेन फाइल करी है दिल्ली गवर्नमेंट में 2 स्कूल्स के खिलाफ, जिनका नाम है मदर्स इंटरनेशनल स्कूल और ज्ञान भारती स्कूल, और कहा है कि यह दोनों स्कूल खुले में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एडमिशन क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। यह कहना है इस सोशल एक्टिविस्ट का कि यह सिबलिंग पॉइंट EWS कैटेगरी के बच्चों को नहीं दे रहे हैं, देने से मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम है जोशल के एब्राम, वे कहते हैं कि उन्होंने कंप्लेन फाइल करी है दिल्ली गवर्नमेंट में इन 2 स्कूल्स के खिलाफ जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एडमिशन क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन होता है एडमिशन के लिए, वो लॉटरी के थ्रू होता है, लेकिन लॉटरी तक नाम पहुंचने से पहले हर स्कूल पॉइंट बेस्ड स्क्रीनिंग नॉर्म्स को फॉलो करता है। और पॉइंट बेस्ड स्क्रीनिंग नॉर्म्स क्या होते हैं, इसमें हर बच्चे को कुछ क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग हर स्कूल पॉइंट्स देता है। जैसे कि कई स्कूल सिबलिंग कोटा के आधार पर पॉइंट्स भी देते हैं, कुछ पॉइंट नेबरहुड के हिसाब से दिए जाते हैं, कुछ एल्यूमिनस किड यानी कि अभिभावक उसी स्कूल से पढ़े हैं उसके आधार पर दिए जाते हैं, बच्चा पास रहता है उसके, और बहुत अलग अलग क्राइटेरियाज होता है। हर स्कूल को स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने स्कूल के लिए वह पॉइंट बेस्ड स्क्रीनिंग नॉर्म्स फाइनलाइज करे। हर जो पॉइंट है उसे कुछ मार्क्स दे, टोटल उसका 10 या फिर 100 होना चाहिए, और उसके आधार पर बच्चों को पॉइंट्स दिए जाते हैं। और जो मैक्सिमम जिनके पॉइंट्स होते हैं वे बच्चे लॉटरी का हिस्सा बनते हैं। और एडमिशन पॉलिसीज जो इन दोनों स्कूलों में पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रही है, वह सजेस्ट करती है कि यहाँ पर सिबलिंग पॉइंट यानी कि अगर बड़ा भाई या बहन स्कूल में पढ़ा है तो ऐसे बच्चों को पॉइंट मिलेंगे एक्स्ट्रा। वह सिबलिंग पॉइंट को भी अवॉर्ड करती है बच्चों को जिनका एडमिशन ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के थ्रू हो रहा है, लेकिन EWS एप्लीकेंट्स को यह पॉइंट्स नहीं दिए जाते हैं। आप सभी को पता है EWS के जो बच्चे होते हैं वे इंटाइटल होते हैं फ्री एजुकेशन के, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, और इनकी जो फीस होती है वह भी सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट होती है, निःशुल्क शिक्षा मिलती है। एक सर्कुलर जारी किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा 18 अक्टूबर को, जिसने दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट को रेफर किया था, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स एक ऐसा एडमिशन प्रोसीजर डिवाइस करे जो फेयर हो, रीजनेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो और सबके साथ इंसाफ करता हो। लेकिन उस सर्कुलर ने आगे कहा था कि इन द व्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट एज referred above, all private unaided recognized schools shall develop and adopt criteria for admission which shall be fair, reasonable, well defined, equitable, non discriminatory, unambiguous and transparent. यह कहा गया है आगे कि मदर्स इंटरनेशनल स्कूल पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने डिनाई करा है सिबलिंग पॉइंट देने को एक EWS कैटेगरी के बच्चे को लास्ट ईयर। इसके अगेंस्ट एक केस भी फाइल किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और डिवीजन बेंच ने इस साल मई के महीने में जो फैसला सुनाया वो बच्चे के फेवर में सुनाया, जिसने डिनायल ऑफ सिबलिंग पॉइंट को चैलेंज किया था। तो जो सोशल एक्टिविस्ट है वह कहते हैं कि इंटरवेंशन ऑफ दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री रिक्वायर्ड है। एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारी जी आतिशी जी, वह इंश्योर करें कि सभी स्कूल सिबलिंग पॉइंट्स बच्चों को दे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के थ्रू आपका एडमिशन हो रहा है या फिर आप रिजर्व कैटेगरी के थ्रू किसी स्कूल में एडमिशन पा रहे हैं, तो आपको सिबलिंग पॉइंट्स मिलने चाहिए, चाहे आप किसी भी श्रेणी के तहत आते हो। Award of sibling points to only open category student is the promotion of elitism and discrimination of the poor. A school is a place which is supposed to present a model of diversity, Abraham told the Telegraph.
जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही सिबलिंग पॉइंट के हिसाब से दाखिला देने में मदद करते हैं, तो ऐसे में जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके बाकी छोटे भाई बहन भी स्कूल में आ पाएंगे। तो आप एलिटिज्म प्रमोट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो गरीब बच्चे हैं उनके खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। जबकि स्कूल तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि समाज में जो विभिन्नता है उसे प्रस्तुत करे, मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी प्रस्तुत करे। साथ ही एक अभिभावक जो अपना नाम नहीं चाहते थे उनका नाम आए, उन्होंने कहा कि अगर स्कूल पॉलिसी चेंज नहीं करेगा तो मेरे बच्चे को दाखिला नहीं मिलेगा और यह जो पॉलिसी है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। आप सभी को पता है दिल्ली नर्सरी एडमिशन में दाखिले की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जो इस लेख में लिखा था वह मैंने आपको बताया है। कोशिश करती हूँ कि जो जानकारी अलग अलग बारों में छपे वेबसाइट्स पर छपे हुए आपके लिए लेकर आऊँ। देखिए, मेरा काम सिर्फ आप तक जानकारी पहुँचाना है जो अलग अलग जगह छपी होती है, और कोशिश करती हूँ कि बड़ी ईमानदारी से वह जानकारी आपके सामने रखूँ। और बाकी आप पर यह आप फैसला लेंगे कि जो छपा है, जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ वह सही हो रहा है या फिर उसके विपरीत होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को सिबलिंग कोटा के तहत, यानी कि सिबलिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के भाई बहनों को भी दाखिला प्रक्रिया में लाभ मिलना चाहिए, या फिर यह सिबलिंग कोटा का लाभ केवल और केवल जनरल कैटेगरी के बच्चों तक ही सीमित रहना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।